Today we are going to see the next topic of the unit solution, that is difference between ideal and non-ideal solution. Before coming to the point, we should know what is the ideal solution. The solution which obey Raoult's law is called as ideal solution. तो सबसे पहले Raoult's law क्या है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं. According to Raoult's law, Pt is equal to P1 plus P2. What is Pt? Total pressure of the solution. P1 partial pressure of the component A and P2 is the partial pressure of component B. इससे पहले हमने Raoult's law देखा है. Then Pt is equal to P1 naught into x1. According to the Raoult's law definition, partial pressure of any volatile component is the product of partial pressure of that component in pure state to the mole fraction. This is the Raoult's law. तो हमें यहाँ पे देखना है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ. अगर हमें ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो किस तरह से निकालेंगे. हमें यहाँ पे देखना है दिस इज द P1 जो होगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इनटू x1. दिस इज द फर्स्ट ग्राफ व्हिच इज प्लॉटेड अगेंस्ट वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, दैट इज x1 इज इक्वल टू 1 एंड P1 नॉट इज इक्वल टू 1. तो ये प्लॉट आएगा. उसी तरह से सेकंड प्लॉट निकालेंगे हम P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इनटू x2 अकॉर्डिंग टू Raoult's law, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, दैट इज PT. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2. तो अकॉर्डिंग टू Raoult's law हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. और ऐसा अगर ग्राफ प्लॉट करते तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन. क्या कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन. ओके. और ये ग्राफ अगर हम पता है, आइडियल सॉल्यूशन अगर हमें पता है, उसके रीडिंग्स हमें पता है, देन वी कैन क्लासिफाई द सॉल्यूशन इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल. व्हिच सॉल्यूशन ओबे Raoult's law एंड व्हिच सॉल्यूशन डू नॉट ओबे Raoult's law. ओके. ये तो हो गया सॉल्यूशन के बारे में. थोड़ी इंफॉर्मेशन हमें और यहाँ पे पता होनी चाहिए, दैट इज अबाउट द gaseous phase into this solution. आपको यहां पे समझना होगा. ये तो सॉल्यूशन के बारे में हम तो Raoult's law देखा हमने, लेकिन यहाँ पे जो गैसेस है इसका जो प्रेशर अभी क्रिएट होगा, इस प्रेशर के बारे में भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए. दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज. उसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज. इफ y1 एंड y2 मोल फ्रैक्शन ऑफ टू कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब यहाँ पे y1 एंड y2. कंपोनेंट A का होगा वेपर फेज y1 और कंपोनेंट B का होगा वेपर फेज y2. देन P1 इज इक्वल टू y1p. P इज द टोटल प्रेशर एंड P2 इज इक्वल टू y2p. ये P1 और P2 क्या है? आर द पार्शियल प्रेशर. कौन है? दैट P1 एंड P2 आर पार्शियल प्रेशर. ओके. y1 एंड y2 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स एंड P इज द टोटल प्रेशर. ओके. तो जब हम सॉल्यूशन का लिए जो Raoult's law पढ़ते हैं, एट द सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज. ओके. नाउ कम टू द पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ओके. आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन ओबे Raoult's law, मतलब रीडिंग इस तरह से आएगी. ये पहला पॉइंट हो गया. आइडियल सॉल्यूशन ओबे Raoult's law एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे Raoult's law, मतलब उनका जो ग्राफ है, जो रीडिंग्स है, इस तरह से नहीं आएंगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द आइडियल सॉल्यूशन. जब हम दो कंपोनेंट कंबाइन करेंगे, देयर इज नो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, डेल्टा एच विल बी 0. लेकिन इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 मींस हीट मे बी इवॉल्व, हीट मे बी एब्जॉर्ब. थर्ड पॉइंट इज नो वॉल्यूम चेंज, डेल्टा वी विल बी 0. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ध्यान रखना नो वॉल्यूम चेंज. हमने अगर 50 ml हेक्सेन लिया प्लस 50 ml हेप्टेन लिया तो टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 ml. सो देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम. वॉल्यूम डिक्रीज भी नहीं हुआ और इंक्रीज भी नहीं हुआ. सो इन आइडियल सॉल्यूशन नो वॉल्यूम चेंज, डेल्टा वी विल बी 0. बट इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन वॉल्यूम चेंजेस, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0. इट मींस अगर हम 50 ml प्लस 50 ml
दो डिफरेंट कंपोनेंट को कंबाइन कर देंगे, द वॉल्यूम में बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, वॉल्यूम में बी इंक्रीज और वॉल्यूम में भी डिक्रीज। ये तो 50 प्लस 50 90 हो सकता है, 50 प्लस 50 110 हो सकता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, वेपर प्रेशर ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट्स P10 एंड P20, मतलब जो टोटल वेपर प्रेशर है ये दो कंपोनेंट के बीच में है। ओके, अकॉर्डिंग टू द नॉन आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कैन बी हायर और लोअर देन P10 और P20। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर कैन बी हायर मतलब इस तरह से आ जाएगा वेपर प्रेशर P2 से भी हायर है, P1 से भी हायर है, और इस तरह से आएगा तो वेपर प्रेशर इज लोअर देन P10 एंड P2। अगर इस तरह से अगर वेपर प्रेशर है इस तरह से अगर रीडिंग आता है तो वो किसका रहेगा, हमें पता होना चाहिए, वो रहेगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसे कहेंगे। और सेम इस तरह के ग्राफ अगर आते हैं तो उसे कहेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट, our next topic is that is deviation from the Raoult's law. There are two types of deviation, positive deviations and negative deviation. What are the deviations? The solutions which do not obey Raoult's law, they show the deviation, means their partial pressures are higher or lower than the Raoult's law. Okay, तो स्टेप बाय स्टेप हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आइडियल सॉल्यूशन क्या है। द सॉल्यूशन इन विच P1 is equal to P1 naught into x1, P2 is equal to P2 naught and x2, and the solution in which P2 naught is always higher than P1 naught, मतलब सेकंड सॉल्यूशन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर इज हायर देन द P1 naught। और इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसके अंदर अगेन द वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। द आइडियल सॉल्यूशन इन विच डेल्टा H इज 0, इससे पहले हमने देखा है डेल्टा V इज इक्वल टू 0। व्हाई डेल्टा H एंड डेल्टा V 0 इन आइडियल सॉल्यूशन? बिकॉज A is the component first, BB is the component second, but when A and B, AB two components are mixed, the bond formed between the AB or the attraction between the AB molecule is the same as like AA and AB. There is no strong attraction or weak attraction between AB. It is similar to the BB and AA. This is why volume delta V is equal to 0 and there is no heat exchange, gain or loss during the in the ideal solution. Okay, these solutions are very rare, uncommon. The examples are hexane and heptane, benzene and methylbenzene, chloroethane and bromoethane. These are the examples of ideal solution and these solutions are very rare. We found that most of the solutions are showing positive deviation and negative deviation. What is the positive deviation? Those solutions which do not obey Raoult's law, the solution in which delta H greater than 0 और delta V greater than 0, मतलब प्रेशर भी ग्रेटर देन आइडियल सॉल्यूशन आएगा, आपको ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देखना है, द इंटरेक्शन बिटवीन द AA एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द BB, these are the two components. When this component mix, the interaction between AB is weaker. हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ गई है। It means what? The interaction between the two component A and B when mixed is the weaker. पहले इनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग था, अब इंटरेक्शन कैसा है? वीक है। अब इंटरेक्शन वीक होने की वजह से इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है? The delta H is greater than 0 and delta V is greater than 0. हमें यहाँ पे ये देखना है डेल्टा H और डेल्टा V का इफेक्ट क्या होता है, तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ये जो हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया P2 is equal to P2 naught into X2, यहाँ पे आएगा P2 is greater than P2 naught into X2। सिमिलरली यहाँ पे हम देख सकते हैं P1 is greater than P1 naught into X1। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? PT is greater than P1 plus P2, therefore it show the positive deviation. Why positive deviation? हमें यहाँ पे ग्राफ ऑब्जर्व करना है। अब आइडियल गैस सॉल्यूशन का जो ग्राफ है ये है,
दिस इज द ग्राफ ऑफ प्लॉट जो कि हमने आइडियल गैस सॉल्यूशन का, उससे हायर वैल्यू है प्रेशर की, इसलिए प्रेशर इज हायर देन P1 एंड P2. ओके, ये जो हमारा हमने ग्राफ प्लॉट किया ये है P2 का, इट इज हायर. ये आइडियल सॉल्यूशन का प्लॉट इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन उससे हायर है. ये आइडियल सॉल्यूशन P1 का जो P1 X1 का जो ग्राफ है इस तरह से आ जाएगा, लेकिन ये उससे हायर है. तो ये चेंजेस क्यों है? इट इज ड्यू टू डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा V not equal to 0 means greater than 0, delta V greater than 0 and delta H enthalpy greater than 0. Why it happened? Because there is the weak interaction between A and B when the two components are mixed. The examples of positive deviations are ethanol and cyclohexane, ethyl alcohol and water, CCl4 means carbon tetrachloride or tetrachlorocarbon and chloroform. These are the examples of positive deviations. Okay. Then the negative deviation. Why the negative deviations found in some examples? Because there is the value of delta H is less than 0, delta V is less than 0. The graph plotted that graphs are lower than the ideal solutions graph. For example, हम ये जो हमारा ग्राफ है that is ये PT, ये जो हमारा ग्राफ है ये है P2 और ये जो ग्राफ निकालेंगे ये हमारा P1. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2? P2 इज लेस देन P2 नॉट एंड X2 into X2 and P1 is less than P1 नॉट into X2. Ultimately PT is less than P1 plus P2. हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं the deviations positive and this is the negative deviation. Why negative deviation? It is due to the value of delta H and delta V. Why this value of delta H and delta V are lower than 0? Because this is the component A, this is the component A and this is the component B. This dot indicates the interaction between the A and interaction between the B. But when these two components mixed, the interaction between A and B component increases. There is more interaction between A and B, therefore volume decreases, and such a type of solutions show negative deviations. The examples of the deviations are negative deviations are acetones and chloroform, phenol and aniline, chloroform and diethyl. These are the examples of negative deviation. So student, हमने यहाँ पे देखा है there are two types of deviation from the Raoult's law, positive and negative deviation. Why these deviations occur or seen? It is due to the interaction between the component A and B. Okay.